हेलो एवरीवन। हमने अभी रिसेंट सिनेरियोज में ये अंडरस्टैंड किया कि कैसे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है और उसका इम्पैक्ट हमें क्वांटिटी डिमांडेड पे देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स की ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट सीरीज़ हमारी चल रही है और आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम कवर अप करेंगे विद टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करते रहना पड़ेगा, एक्टिवली लर्निंग करनी पड़ेगी और टू वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में मैं आपको समझा रही हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है, या क्या पॉइंट्स आपको और पुट करने हैं, आप उसे कम्युनिकेट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है और हमारा जो हम टॉपिक आज कवर अप कर रहे हैं ये हमारा लास्ट सेशन का कंटिन्यू टॉपिक है, मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मीन्स हम मैथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स को डिस्कस किया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है, उसके डिफरेंट मैथड्स क्या हैं। तो हमने ऑलरेडी जो मैथड्स डिस्कस किए हैं वो हमने डिस्कस कर दिया है। परसेंटेज मैथड यानी प्रोपोर्शनेट मैथड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पॉइंट मैथड को। पॉइंट मैथड में हमने डेरिवेटिव और ग्राफ दोनों का व्यू पॉइंट ले लिया। और फिर हमने डिस्कस किया था आर्क इलास्टिसिटी मेथड, यानी एक आर्क इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस डिमांड को भी हमने डिस्कस कर लिया हमारे लास्ट सेशन में। हमने टोटल आउटले मेथड को अभी होल्ड पे रखा था। हमने कहा क्योंकि इस टोटल आउटले मेथड को एक सेपरेट सेशन में कवर अप करेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे टोटल आउटले मेथड। तो आज हम जो इस सेशन के थ्रू कवर अप करने वाले हैं वो है टोटल आउटले मेथड विद एग्जाम्पल। हम इस सेशन को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल आउटले मेथड हम देखते हैं। हमारा ये जो टोटल आउटले है मार्शल ने दिया है, हमारा टोटल आउटले मेथड। ठीक है, और इसमें जो टोटल आउटले यानी टोटल जो आउटपुट है, वन सेकेंड प्लीज। आउटले मीन्स जो भी टोटल आउटपुट है, टोटल जो बाहर निकल रहा है, और टोटल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू यानी सेल्स को हम ले सकते हैं ले टर्म में, और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे मेजर होगा, उसका कैसे हमें प्राइस इलास्टिसिटी पे यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस वजह से ये हम कवर अप करेंगे टोटल आउटले मेथड को। इस मेथड को कई बार ओवरऑल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ओवरऑल कॉस्ट, तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ओवरऑल कॉस्ट मेथड क्या है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो ओवरऑल कॉस्ट मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल खर्चा हो रहा है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है परचेजर का, ठीक है, वो प्राइस के चेंज होने से पहले और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है और उसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या पड़ रहा है, कि वो इलास्टिक है और यूनिटी यानी इक्वल टू वन है या लेस इलास्टिक है, उसके अकॉर्डिंग उसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटले जो यहाँ पे है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो टोटल आउटले हो रहे हैं यानी जो टोटल आउटपुट जा रहा है वो कैसे होगा, जो भी प्राइस है और जो भी क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी टोटल आउटले कैसे निकलेगा, टोटल आउटले ये हमारा निकलेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। आपसे रिक्वेस्ट यही है, इन सीरीज में आपको रटना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड करना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है और उसे मल्टीपल रिवीजन देना है। अगर कहीं पे आपको कोई कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करेंगे। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी विद टाइम टू टाइम सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मुझे ये आइडिया लगे कि आपको एक्चुअली में सेशन से बेनिफिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो टोटल आउटले मेथड है उसका एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया। ठीक है, तो एक बार क्विकली रीड करते हैं फिर हम फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है, मार्शल इवॉल्व द टोटल आउटले, टोटल रेवेन्यू और द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एज अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, also known as overall cost method. ठीक है, also known as the overall cost method, and by comparing the total expenditure of a purchaser both before and after the change in price, it can be known whether his demand for a good is elastic, unity, or less elastic. Total outlay is the price multiplied by the quantity of the goods purchased. Total outlay is equal to price into quantity डिमांड है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने टेबल दी है, अभी हम इसको नहीं रिफर करेंगे। ठीक है, हम पहले जो है एक ब्रीफ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम हमारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट कि मैं आपको एक एग्जांपल से कनेक्ट कराऊं, फिर हम फर्दर डिस्कशन पे हमारे एग्जाम्पल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मानिए एक सिचुएशन है, वन सेकेंड प्लीज। सिचुएशंस हैं हमारी। ठीक है, सिचुएशंस को हम डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। सपोज हम, ठीक है,
7 सिचुएशंस हम ले लेते हैं, हमारी सिचुएशंस हैं। अब क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या है, पहले में हम इसे यूनिट्स में कवर अप करेंगे। फर्स्ट केस में मे बी 1000 यूनिट है, देन 1500 जो यूनिट्स है क्वांटिटी डिमांड की गई, देन थर्ड केस में 2000 यूनिट है, देन 2500 यूनिट्स डिमांड हुई, ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज, ओके, देन 3000 आपकी यूनिट्स क्वांटिटी डिमांड हुई, देन 3500 एंड देन आपकी 4000 क्वांटिटी जो है यूनिट डिमांड हुई। प्राइस क्या रहा सारे केस में, ईच केस में, पहले केस में आपका प्राइस था 50 रुपीज़ से 40, 37 पॉइंट से 50, देन हमने ले लिया 30, देन 25, देन वी टुक से 20 एंड देन 15। सपोज कोई भी डाटा गिवन हो सकता है, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया, कोई भी डाटा गिवन हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा टोटल आउटले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है आपको एग्जाम में या आप जो राइट करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको इतना ही डिटेल गिवन हो, तो आपको कैलकुलेट कर लेना है टोटल आउटले। कैसे कैलकुलेट होगा टोटल आउटले, आपका जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है इनटू प्राइस, इससे आपका आ जाता है टोटल आउटले। तो क्विकली आप 7 सिचुएशंस में टोटल आउटले कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। तो पहले केस में हमारा आ जाएगा 50,000, देन 60,000, देन आपका 75,000, देन 75,000 एंड अगेन 75,000। तीनों केस में आपका जो है 75,000, देन 70,000 एंड देन 60,000, ठीक है। तो ये मे बी आपकी जो सिचुएशन है ये आपके सामने आ गई। तो टोटल आउटले मेथड में हमें क्या देखने को मिलता है जनरली, 1 सेकेंड प्लीज, ओके, ये 7 सिचुएशन ली और टोटल आउटले मेथड में हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट 3 सिचुएशन, आप जब ये फर्स्ट 3 सिचुएशंस को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे डिमांड क्या है, यहाँ पे हमें डिमांड जो है वो इलास्टिक दिख रही है। इलास्टिक यानी मोर देन वन, व्हेन आपकी जो प्राइस है वो क्या है, मोर देन वन है। कैसे हमें ये पता चला कि मोर देन वन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस, ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, ये 3 केस में मैं आपको शो करना चाहूंगी, ठीक है, ठीक है। प्राइस आपका और जो आपका प्राइस गिवन है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपको 2 अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं आप। यहाँ पे प्राइस आपको 50, 40, 37.5 हो गया, यानी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि हमें जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है कॉमोडिटी का, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो सिनेरियो बोल सकते हैं ना, प्राइस फॉल करी, टोटल एक्सपेंडिचर आपकी इंक्रीज हो रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब प्राइस जो इंक्रीज हो रही है आपके पर्टिकुलर कॉमोडिटी की, टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने देखा वो क्या होगी, जब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज आपकी फॉल हुई 30, 25, ये फर्दर हमें डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिला। तो जहाँ पे अगर हमने प्राइस इंक्रीज देखी कॉमोडिटी की, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या दिख रहा है, डिक्रीज एंड रिवर्स रिलेशनशिप दोनों के बीच में। तो दोनों केस में हमें क्या देखने को मिला है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, जो भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज है वो क्या है, ज़्यादा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन हियर इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन, ठीक है, इज मोर देन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, ईपी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। क्यों दिखा, क्योंकि रिवर्स रिलेशनशिप दोनों में देखने को मिल रहा है हमें, क्लियर है। तो ये तो हमारा था ये फर्स्ट 3 सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 3 सिचुएशन, 1 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 सिचुएशन हम लेंगे, जिसको हम कह सकते हैं, इसमें आपने ले लिया केस 1, 2 एंड 3, ठीक है, एंड आई एम चेंजिंग द पेन सो दैट आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद अगेन 3, 4 एंड 5 में अगर आप देखेंगे 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, 75, 75, 75 इक्वल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका, रिमेन अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो हमें क्या दिख रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है। क्यों, क्योंकि चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है,
इवन बिफोर द टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम। तो अगर ये प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तब भी वो प्रपोर्शनेट जो है हमारी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जा रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, सेम आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें डिमांड क्या दिख रही है, इलास्टिक दिख रही है, यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। क्या दिख रही है, यूनिट इलास्टिक है। डोंट वरी, आई विल कम्युनिकेट इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट टू वरी। उसके बाद एक और सिनारियो हम देख लेते हैं क्विकली, ठीक है। थर्ड सिनारियो जहाँ पे हम देखेंगे ये 75, 70 एंड 60,000, ये हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए 25 से फिर 20 एंड देन 15 फॉल हो रहा है, 75, 70,000 एंड 60,000 ये भी फॉल हो रहा है, यानी 1 सेकेंड प्लीज, सेम डायरेक्शन में। क्या है, सेम डायरेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस देन 1 है, और प्लस हमें क्या देखने को मिला, सेम डायरेक्शन में हमारा जा रहा है। तो डिमांड यहाँ पे क्या हुई, इन इलास्टिक हो गई, इन इलास्टिक हो गई या लेस इलास्टिक हम बोल सकते हैं। क्यों देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो प्राइस है, अगर हमने देखा इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, यानी 25 हुआ, 20 हुआ, उससे 15 हुआ, जैसे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है कमोडिटी का, वो डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, जो भी परसेंटेज जो क्वांटिटी डिमांडेड में हमें दिख रहा है वो हमें लेस दिख रहा है एज कम्पेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस, ठीक है। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो ये पिक्चर। आप इसे यहाँ पे जो है मेमोराइज नहीं करेंगे, आप इसे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपके सामने क्या सिनेरियो रखा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्विकली अब हम रीड करेंगे जो हमने इनको जो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड can according to this approach be calculated by comparing the total expenditure on the commodity before and after the price adjustment, ठीक है। We can get one of the three result, and so these are, first is when the request elasticity would be greater than unity, when the elasticity is more than 1. So if total expenditure rises with the decrease in price and decreases with the rise in price, the price elasticity of the demand is greater than 1. Price elasticity of the demand is greater than 1. Hence, we can see a opposite direction. What we can see is the opposite direction. The change in prices and the total expenditure going in the opposite direction, right? Next scenario is the elasticity of the demand will be equal to 1, that is in unity, if in the response to a rise in price of the commodity, okay, the overall expenditure of the commodity remain the same and unchanged, okay, and the value of price elasticity of the demand is equal to 1, okay. So this will be the second scenario. The third scenario is the elasticity of the demand will be less than 1, less than unity. The value of price elasticity of the demand would be less than 1 if total spending or total expenditure or total outlay decreases with the decline in prices and rises with the rise in prices. Here the commodity prices and overall spending are going in the सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है। तो जब एक ही डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं हमें कि एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें लेस देन यूनिटी का सिचुएशन देखने को मिला और ग्रेटर देन यूनिटी का सिचुएशन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसे माइंड में कैसे सेटल करेंगे, तो फिर से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चीज़ को रटेंगे नहीं, आप इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वहाँ पे हमने देखा कि डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है ना, सेम डायरेक्शन में इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है और लेस देन 1 है। क्लियर है, सेम डायरेक्शन, इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक, ठीक है, एंड दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन लेस देन 1, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रीफ अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू को हम सेपरेट सेशन में कवर अप करेंगे, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में जो है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ही डाउट हो तो वो उसी टॉपिक को मल्टीपल रिवीजन दे। अननेसेसरी लेंदी लेक्चर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम सेव करना है और उसका वाइज यूज करना है, ठीक है। तो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है।
अगर आप जो इंग्लिश के जो हिंदी के रीडर हैं, आपको हिंदी के कंटेंट चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे जो हिंदी के कंटेंट हैं, उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट जो सीरीज़ है, हम उसे कवर अप करेंगे विद टाइम टू टाइम, ठीक है? तो ये मैंने आपको यहाँ पे आज जो दिखा रही हूँ हिंदी में कंटेंट, वो कंप्लीट ऑल मेथड्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ताकि आप इसे यहाँ पे पॉज़ करके एक बार क्विक रिवाइज़ भी कर सकें कि आपने बाकी अदर मेथड्स में क्या कवर अप किया है, ठीक है? सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन मिला हो, एक सेपरेट स्पेस छोड़ी हुई है, वहाँ पे आप अपने नोट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, फील फ्री टू राइट अस एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लर्निंग ऑन इकोनॉमिक्स. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.